एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वचन, यानी जिसको इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। सबसे पहले वचन की परिभाषा जान लेते हैं। किसे कहते हैं वचन? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो, यानी संज्ञा शब्दों के जिस रूप से यह पता चले कि कोई वस्तु एक है या अधिक है, यानी उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है लड़का, पुस्तकें, पेंसिलें आदि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किताब, किताबें। आगे देखते हैं हिंदी में वचन कितने प्रकार के। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो है मुख्य रूप से वचन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक वचन। नाम से पता चल रहा है कि जो शब्द किसी एक चीज की ओर संकेत करते हैं, जैसे शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो। जिस शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, वृक्ष, पेन, पुस्तक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी जिन चीज़ों से ये पता चले कि वो एक चीज़ की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो क्या होता है? एक वचन होता है। इसके बाद है दूसरा बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, यानी जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तुओं या एक से अधिक प्राणियों या एक से अधिक व्यक्तियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। बहु मीन्स होता है अधिक, यानी एक से अधिक। तो जैसे एग्जाम्पल है इसका लड़के, घोड़े, नदियाँ, स्त्रियाँ, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? बहुवचन के एग्जाम्पल है। अब वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कि सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उनमें अक्सर कुछ ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं कि पहचान नहीं पाते बच्चे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो वहाँ पर ये नियम काम आते हैं कि सम्मान व्यक्त करने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। सम्मान के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होता तो एक वचन है, लेकिन उनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी दिल्ली गए हैं। अब देखिए पिताजी है तो एक वचन है, लेकिन क्योंकि सम्मान के लिए उनको गया नहीं कह सकते, उनको गए हैं कहा जाएगा। तो एक वचन को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है सम्मान व्यक्त करने के लिए। पिताजी दिल्ली गए हैं, क्योंकि गए तो बहुवचन वर्ड है, लेकिन पिताजी शब्द आगे आगे है तो इसको सम्मान व्यक्त करने के लिए यहाँ पर गया नहीं कह सकते, गए हैं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है गुरुजी कक्षा में हैं। गुरुजी कक्षा में हैं। अब यहाँ कक्षा क्योंकि ये तो समूहवाचक संज्ञा है। अब गुरुजी कक्षा में हैं, ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है। दूसरा नियम है हिंदी में हस्ताक्षर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है। होते वो एक वचन है, लेकिन प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही। वो शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा ये है पॉइंट, इसका देखते हैं नियम का। दूसरा नियम है ये वचन में हिंदी में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश आदि का बहुवचन में प्रयोग होता है। यानी ये सारे शब्द वो हैं जिनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर बहुत सुंदर है। हस्ताक्षर एक होता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। आपके तो दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। दर्शन ये भी एक बहुवचन शब्द है। आपके प्राण तो बच गए, यही गनीमत है। प्राण, तो ये एक शब्द कुछ याद रखने योग्य हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। अगर कहीं पर ऐसा आ जाता है पेपर में कि ये अक्षर दे दिए जाएं और आपको बोल दिया जाए कि बहुवचन में चेंज करिए, तो ये एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो इनका बहुवचन चेंज नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद तीसरा नियम है वचन का, जाति सेना बल शब्दों के साथ प्रयुक्त होने से एक वचन का बहुवचन में प्रयोग। जाति सेना बल शब्दों के साथ प्रयोग होने पर एक वचन का बहुवचन में प्रयोग कैसे होता है? जैसे छात्र सेना हड़ताल पर है, छात्र सेना हड़ताल पर है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, नारी जाति प्रगति पथ पर अग्रसर है। अब इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है एक वचन होने पर भी। छात्र के साथ सेना जोड़ दिया गया, नारी के साथ जाति जोड़ दी, तो ऐसे शब्दों के साथ एक वचन का बहुवचन में प्रयोग होता है। वैसे एक वचन है ये, लेकिन यहाँ बहुवचन के रूप में इनका प्रयोग किया गया। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं कुछ शब्द ऐसे थे जिनको हमेशा बहुवचन में रखा जाता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में एक नियम है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। और कौन से शब्द होते हैं वो? जनता, वर्षा, हवा, आग। कई बार एग्जाम्पल होते हैं कॉम्पिटेटिव, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि ऊपर 3-4 शब्द दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, बताइए इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, या हमेशा एक वचन में रहते हैं, या हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो तब ये नियम हमें जो है बेस बनाकर चलना चाहिए। अगर शुरू से इन नियमों को याद किया जाए तो बाद में डिफिकल्टी नहीं होती है। तो कुछ शब्द हमेशा एक वचन में रहते हैं। कौन से शब्द हैं वो? जैसे जनता है, वर्षा है, हवा है, आग है। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, या ये शब्द हमेशा एक वचन ही रहते हैं, और ये शब्द हैं जो वो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा आप सबके समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, क्योंकि इस चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ साथ हिंदी सिलेबस, SST सिलेबस और इंग्लिश कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इन तीनों सिलेबस से जो रिलेटेड हैं वो इस पर डाले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।